नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के 5वें प्रमुख अवतार लंबोदर अवतार से संबंधित 2 कथाएँ सुनाऊँगा। प्रथम कथा लंबोदर अवतार और क्रोधासुर के युद्ध की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का लंबोदर अवतार क्रोध और अहंकार के प्रतीक क्रोधासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। इस कथा का आरंभ भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक अलौकिक लीला से होता है। एक बार जब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों से बचाने के लिए मोहिनी का मनमोहक रूप धारण किया, तो भगवान शिव भी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। जब मोहिनी रूप समाप्त हुआ, तो भगवान शिव के भीतर काम भावना का एक तीव्र वेग उत्पन्न हुआ। इस वेग से क्रोध और काम का एक भयंकर तेज बाहर निकला। यह तेज इतना प्रचंड था कि इससे एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने कई वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या की, बिना खाए पिए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। अंत में सूर्यदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे एक अभेद्य कवच और एक ऐसा वरदान दिया कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान ने क्रोधासुर के अहंकार को आकाश तक पहुंचा दिया। वरदान मिलते ही क्रोधासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया और ऋषि मुनियों के यज्ञों को भंग कर दिया। उसकी क्रूरता से सभी जीव भयभीत थे। चारों ओर केवल उसका आतंक छाया हुआ था। देवता और ऋषि मुनि निराशा और भय में इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए इकट्ठ होके भगवान गणेश की शरण में पहुंचे। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर भगवान गणेश ने उन्हें सांत्वना दी और क्रोधासुर का अहंकार तोड़ने का वचन दिया। इसके बाद उन्होंने एक अद्भुत और विशाल रूप धारण किया, जो उनके सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक है, लंबोदर अवतार। लंबोदर का अर्थ है बड़े पेट वाला। इस अवतार में उनका पेट इतना विशाल था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि वे सभी दुख सुख, ज्ञान और अनुभव को अपने भीतर समेटे हुए हैं। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे पाश, अंकुश, परशु और एक स्वादिष्ट मोदक धारण किए हुए थे, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था। वे अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार थे, जो दर्शाता है कि अहंकार पर ज्ञान और विवेक की विजय हमेशा होती है। जब क्रोधासुर ने विशालकाय लंबोदर को युद्ध के मैदान में देखा, तो वह पहले तो उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने सोचा कि एक इतना भारी भरकम देवता उसका सामना कैसे कर पाएगा। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, क्रोधासुर की सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। लंबोदर ने अपनी दिव्य शक्तियों से क्रोधासुर के बड़े-बड़े योद्धाओं को आसानी से परास्त कर दिया। क्रोधासुर ने अपनी पूरी शक्ति से लंबोदर पर आक्रमण किया, लेकिन वह उन्हें हिला भी नहीं पाया। अपनी सेना का नाश और अपनी हार देखकर क्रोधासुर का अहंकार चूर-चूर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। डर और पश्चाताप की भावना से भरकर वह लंबोदर के विशाल चरणों में गिर गया और अपनी दुष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान लंबोदर, जो दया और करुणा के सागर हैं, क्रोधासुर के सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे पाताल लोक में जाकर रहने का आदेश दिया, ताकि वह फिर कभी किसी को परेशान ना करे। क्रोधासुर ने खुशी-खुशी उनका आज्ञा का पालन किया और वह पाताल लोक चला गया। इस तरह भगवान गणेश ने अपने लंबोदर अवतार में केवल एक राक्षस का नाश नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि अहंकार और क्रोध का अंत हमेशा पतन में होता है। उनका विशाल पेट हमेशा हमें सभी अनुभवों को शांत मन से स्वीकार करने का संदेश देता है, और उनका मूषक पर सवार होना यह दर्शाता है कि विनम्रता और विवेक से बड़ी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है।
तभी से भगवान गणेश के इस रूप को लंबोदर के नाम से पूजा जाने लगा, जो ज्ञान, विनम्रता और दया का प्रतीक है। अब मैं आपको इसकी दूसरी कथा सुनाता हूँ। यह कथा भगवान गणेश के लंबोदर कहलाने के पीछे का एक अलग और रोचक कारण बताती है, जो उनकी शक्ति और भोलेपन दोनों को दर्शाता है। कथा का आरंभ उस समय होता है जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन और मैल से एक पुत्र का निर्माण किया। उन्होंने उसमें प्राण फूंककर उसे जीवन दिया और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त किया। उन्होंने गणेश को सख्त हिदायत दी कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और उन्होंने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करने पर अड़िग थे। भगवान गणेश के गणों और देवताओं में ने भी गणेश को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने। जब बात नहीं बनी, तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब माता पार्वती को यह पता चला, तो वह दुखी हुई। भगवान शिव ने उनकी व्यथा को शांत करने के लिए एक हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद एक बार की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, गणेश जी उनके द्वारपाल के रूप में बाहर खड़े थे। इसी बीच देवों के राजा इंद्र कुछ अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव से मिलने गए आए। गणेश ने उन्हें भी भीतर जाने से रोक दिया। इंद्र को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि एक बालक उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक रहा है। उन्होंने गणेश को युद्ध के लिए ललकारा। गणेश ने भी अपनी माता की आज्ञा की रक्षा के लिए युद्ध स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। गणेश ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धि का परिचय देते हुए इंद्र के सभी अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया और अंततः उन्हें पराजित कर दिया। युद्ध के बाद गणेश बहुत थक गए और उन्हें बहुत तीव्र भूख लगी। उनका शरीर ऊर्जा से रिक्त हो चुका था। अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों से फल, कंदमूल और जो भी मिला, सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी मात्रा में भोजन किया कि उनका पेट फूलकर बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई, तो उन्होंने पास की गंगा नदी से इतना जल पिया कि उनका पेट और भी अधिक विशाल हो गया। जब भगवान शिव अपनी ध्यान समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने गणेश को बड़े पेट के साथ देखा। उन्होंने गणेश से पूछा कि उनका पेट का आकार इतना बड़ा क्यों है। गणेश ने उन्हें पूरी घटना बताई। उनकी बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उनके प्रेम और भूख को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके विशाल पेट को देखकर भगवान शिव ने ही उन्हें लंबोदर नाम दिया, जिसका अर्थ है बड़ा पेट वाला। तब से भगवान गणेश का यह नाम प्रचलित हो गया। यह कथा बताती है कि लंबोदर नाम का कारण कोई राक्षस वध नहीं, बल्कि उनकी असीम भूख और शक्ति थी, जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के बाद उत्पन्न हुई थी। यह कथा उनके भोलेपन, कर्तव्य निष्ठा और भोजन के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।